नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बीए थर्ड सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री के लिए 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। आपका यह प्रैक्टिस सेट आपके सिलेबस के पहले और दूसरे यूनिट पर आधारित है। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी? किसके द्वारा पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ लिखा गया था? ए है चंद्रबरदाई, बी है जयानक, सी है जय सिंह और डी है कल्हड़। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जयानक। जयानक के द्वारा पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ लिखा गया था और यह पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखा गया है, यानी इससे पृथ्वीराज चौहान के इतिहास की जानकारी मिलती है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन बाणभट्ट द्वारा लिखित ग्रंथ है? यानी किसकी रचना बाणभट्ट के द्वारा की गई थी? ए है हर्षचरित, बी है कादम्बरी, सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दोनों, यानी हर्षचरित और कादम्बरी दोनों की रचना बाणभट्ट के द्वारा की गई थी। बाणभट्ट दोस्तों हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, यानी वर्धन वंश के इतिहास की जानकारी इससे मिलती है। तीसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध विद्वान लक्ष्मीधर किस शासक का प्रधानमंत्री था? ए है गोविंद चंद्र, बी है जयचंद्र, सी है मिहिर भोज और डी है महिपाल। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी गोविंद चंद। गोविंद चंद के प्रधानमंत्री का नाम था लक्ष्मीधर और लक्ष्मीधर के द्वारा ही कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। आपको बता दें कि गोविंद चंद जो है गढ़वाल वंश के राजा थे। चौथा प्रश्न है, गीत गोविंद की रचना किसके द्वारा की गई थी? किसने गीत गोविंद नामक ग्रंथ की रचना की थी? ए है जयदेव, बी है विद्याधर, सी है मिहिर भोज और डी है राजशेखर। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी जयदेव। जयदेव के द्वारा गीत गोविंद नामक ग्रंथ की रचना की गई थी और जयदेव दोस्तों सेन वंश के राजा लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। पांचवा प्रश्न है, पद्मगुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की थी? यानी कौन सा ग्रंथ पद्मगुप्त के द्वारा लिखा गया था? ए है पृथ्वीराज रासो, बी है जयचंद्र प्रकाश, सी है नव सहस्त्रांक चरित और डी है प्रबोध चंद्रोदय। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी नव सहस्त्रांक चरित। नव सहस्त्रांक चरित जो ग्रंथ है वो पद्मगुप्त के द्वारा लिखा गया था और इससे परमार वंश के राजा की जानकारी मिलती है, यानी परमार वंश के इतिहास की जानकारी इस ग्रंथ के माध्यम से मिलता है। छठा प्रश्न है, ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया था? किसके समय में ह्वेनसांग भारत आया था? ए है प्रभाकर वर्धन, बी है हर्षवर्धन, सी है जयपीड और डी है जयसिंह। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग जो है भारत आया था। यह चीनी यात्री था और चीन से आकर भारत में इसने 16 वर्ष व्यतीत किया था। इसने सी युकी नामक ग्रंथ की रचना की थी। सी युकी नामक ग्रंथ की रचना ह्वेनसांग के द्वारा की गई थी। सातवां प्रश्न है, राजतरंगिणी के लेखक हैं, यानी किसने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना की थी? ए है जयदेव, बी है कल्हड़, सी है हेमचंद और डी है मेरुतुंग। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कल्हड़। कल्हड़ के द्वारा ही राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना की थी। आपको बता दें कि कल्हड़ जो थे वो कश्मीर के लोहार वंश के शासक हर्ष के दरबार में रहते थे। हर्ष के दरबार में इन्होंने संरक्षण लिया हुआ था और यहीं पर उन्होंने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना की थी और इस ग्रंथ से कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ अलबरूनी द्वारा लिखा गया था? अलबरूनी द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था आपको बताना है। ए है तहकीक हिंद, बी है चशनमा, सी है तबकात नासिरी और डी है तवारीख। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी तहकीक हिंद। तहकीक हिंद नामक ग्रंथ की रचना अलबरूनी के द्वारा की गई थी। अलबरूनी दोस्तों महमूद गजनवी के सेना के साथ भारत में आया था और भारत के ऊपर उसने तहकीक हिंद नामक बुक की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न है, रामचरितम की रचना की गई है, यानी किसके द्वारा रामचरितम की रचना की गई है? ए है मेरुतुंग, बी है संध्याकर नंदी, सी है राजशेखर और डी है सोमेश्वर। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी संध्याकर नंदी। संध्याकर नंदी के द्वारा रामचरितम नामक ग्रंथ की रचना की गई है और इससे बंगाल के पाल वंश की जानकारी मिलती है। 10वां प्रश्न है,
आल्हा खंड के रचयिता हैं। किसके द्वारा आल्हा खंड की रचना की गई थी? ए है नरपति, बी है जगनिक, सी है जयानक और डी है लक्ष्मीधर। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जगनिक। जगनिक के द्वारा आल्हा खंड नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। और यह दोस्तों परमर्थ देव के दरबार में रहते थे। परमर्थ देव के जो सेनापति थे आल्हा और उदल, उन्हीं के ऊपर आल्हा खंड नामक ग्रंथ की रचना की गई है। 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। एक तरफ पुस्तक का नाम दिया हुआ है, दूसरे तरफ उसके रचनाकार का नाम दिया हुआ है। यह गौड़वहो वाक्यपति के द्वारा लिखा गया था तो ये सुमेलित है। बी है प्रबंध चिंतामणि जो मेरुतुंग के द्वारा लिखा गया था, यह भी सुमेलित है। सी है कीर्ति कौमुदी जो सोमेश्वर के द्वारा लिखा गया था, यह भी सुमेलित है। डी है ब्राह्मण सर्वस्व, यह हाल के द्वारा न लिख करके हलायुद्ध के द्वारा लिखा गया था। हलायुद्ध के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया था तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि यह सुमेलित नहीं है। 12 नंबर प्रश्न है, हर्षवर्धन का संबंध किस वंश से था? यानी हर्षवर्धन किस वंश का राजा था? ए है पुष्यभूति वंश, बी है सेन वंश, सी है पाल वंश और डी है मौखरी वंश। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी पुष्यभूति वंश। हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति वंश के राजा थे और इस वंश को वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। वर्धन वंश के नाम से भी इसको जाना जाता है। 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने कारकोट वंश की स्थापना की थी? कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी आपको बताना है। ए है ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा, बी है दुर्लभ वर्धन के द्वारा, सी है जयसिंह के द्वारा और डी है बल्लाल सेन के द्वारा। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी दुर्लभ वर्धन के द्वारा 7वीं शताब्दी में कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की गई थी। 14 नंबर प्रश्न है, मार्तंड मंदिर का निर्माण किया गया था। यानी इसमें से किसके द्वारा कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण किया गया था? ए है हर्ष के द्वारा, बी है सोमदेव के द्वारा, सी है ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा और डी है जयसिंह के द्वारा। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा। कश्मीर में ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा एक सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया था जिसका नाम है मार्तंड मंदिर। और ललितादित्य मुक्तापीठ को दोस्तों कश्मीर का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है और इसका संबंध जो है कारकोट वंश से था। यानी ललितादित्य मुक्तापीठ जो थे वो कारकोट वंश के राजा थे। 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन कश्मीर में उत्पल राजवंश का संस्थापक है? कारकोट वंश के बाद कश्मीर में उत्पल राजवंश का आगमन होता है और आपसे पूछा गया है कि कौन कश्मीर में उत्पल राजवंश का संस्थापक है। ए है अवंती वर्मन, बी है संग्राम राज, सी है नरसिंह वर्मन और डी है जयपाल। यहाँ पर आपका 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी अवंती वर्मन। अवंती वर्मन के द्वारा कश्मीर में उत्पल राजवंश की स्थापना की गई थी और इसी के द्वारा कश्मीर में अवंतीपुर नगर की स्थापना भी की गई थी और इसने सिंचाई का प्रोग्राम बनाया था, यानी नहरों का निर्माण इसके द्वारा करवाया गया था। 16 नंबर प्रश्न है, रानी रिद्दा का संबंध किस राजवंश से है? रानी रिद्दा का संबंध किस राजवंश से है आपको बताना है। ए है कारकोट राजवंश, बी है उत्पल राजवंश, सी है लोहार राजवंश और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी उत्पल राजवंश। रानी रिद्दा का जो संबंध था वो उत्पल राजवंश से था और यह एक महत्वाकांक्षी और दुराचारिणी महिला थी। कश्मीर के इतिहास में इसे एक महत्वाकांक्षी एवं दुराचारी महिला के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, लोहार वंश का संस्थापक है। इसमें से कौन लोहार वंश का संस्थापक है? ए है जयसिंह, बी है संग्राम राज, सी है अवंती वर्मन और डी है धनंजय। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी संग्राम राज। यानी कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना संग्राम राज के द्वारा किया गया था। 18 नंबर प्रश्न है, कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है? इसको कश्मीर का नीरो कहा जाता है आपको बताना है। ए है ललितादित्य मुक्तापीठ, बी है जयसिंह, सी है हर्ष और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हर्ष। हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है और इसका संबंध जो है कश्मीर के लोहार वंश से था। लोहार वंश के राजा थे, इन्हीं के दरबार में कल्हड़ रहते थे और कल्हड़ के द्वारा राज तरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। यह एक अत्याचारी और क्रूर शासक था, इसी के कारण इसको कश्मीर का नीरो कहा जाता है।
19 नंबर प्रश्न है, कश्मीर में लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था आपसे पूछा गया है। ए है संग्राम राज, बी है हर्ष, सी है जय सिंह और डी है दुर्लभ वर्धन। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जय सिंह। जय सिंह जो था कश्मीर में लोहार वंश का अंतिम शासक था। यहाँ पर लोहार वंश समाप्त हो जाता है और इसी के समय तक राज तरंगिणी का वर्णन मिलता है, यानी जय सिंह तक आते आते कल्हड़ के राज तरंगिणी का वर्णन समाप्त हो जाता है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यशोवर्मन को पराजित किया था? यशोवर्मन जो कन्नौज के राजा थे, किसने पराजित किया था आपको बताना है। ए है ललितादित्य मुक्तापीड़ ने, बी है हर्ष ने, सी है संग्राम राज ने और डी है पृथ्वीराज ने। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी ललितादित्य मुक्तापीड़। ललितादित्य मुक्तापीड़ के द्वारा यशोवर्मन को पराजित किया गया था और इसका संबंध दोस्तों कश्मीर के कारकोट वंश से है, यानी कारकोट वंश के राजा थे और यशोवर्मन जो थे कन्नौज के शासक थे। दोनों में आपसी मित्रता थी, लेकिन बाद में वो शत्रुता में बदल जाती है और ललितादित्य मुक्तापीड़ के द्वारा इन पर आक्रमण कर दिया जाता है और यशोवर्मन पराजित हो जाते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, किसने परिहासपुर नगर की स्थापना की थी? परिहासपुर नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी आपको बताना है। यह अवंती वर्मन के द्वारा, बी है रानी रिद्दा के द्वारा, सी है ललितादित्य मुक्तापीड़ के द्वारा और डी है संग्राम राज के द्वारा। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ललितादित्य मुक्तापीड़। ललितादित्य मुक्तापीड़ के द्वारा परिहासपुर नामक नगर की स्थापना की गई थी। यह कारकोट वंश के शासक थे और कश्मीर के सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के लेखक हैं। इसमें से किसके द्वारा उत्तर रामचरितम नामक ग्रंथ की रचना की गई थी आपको बताना है। यह वाक्यपति, यहाँ वाक्यपति कर लीजिएगा, बी है सोमदेव, सी है भवभूति और डी है जयदेव। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी भवभूति। भवभूति के द्वारा उत्तर रामचरितम नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। आपको बता दें कि भवभूति जो है कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबार में रहते थे, लेकिन जब यशोवर्मन को ललितादित्य मुक्तापीड़ ने पराजित कर दिया तो भवभूति जो है इनका दरबार छोड़ करके ललितादित्य मुक्तापीड़ के दरबार में चले गए। कश्मीर में ललितादित्य मुक्तापीड़ ने इनको संरक्षण प्रदान किया। 23 नंबर प्रश्न है, यशोवर्मन के पतन के बाद कन्नौज में किस वंश का उदय हुआ? जब यशोवर्मन का पतन हो गया तो कन्नौज में किस राजवंश का उदय हुआ आपको बताना है। ए है सेन वंश, बी है पाल वंश, सी है चौहान वंश और डी है आयुध वंश। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी आयुध वंश। आयुध वंश का उदय यशोवर्मन के पतन होने के बाद होता है और इसी वंश को लेकर के कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू होता है। 24 नंबर प्रश्न था, वाक्यपति और भवभूति को किस कश्मीरी शासक ने संरक्षण प्रदान किया था? वाक्यपति और भवभूति को किस कश्मीरी शासक ने संरक्षण प्रदान किया था? यह है उदयादित्य, बी है ललितादित्य, सी है हर्ष और डी है वज्रादित्य। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ललितादित्य। ललितादित्य के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। आपको बता दें कि वाक्यपति और भवभूति दोनों कन्नौज में रहते थे और कन्नौज का राजा उस समय यशोवर्मन था। यशोवर्मन के दरबार में दोनों लोग रहते थे और जब ललितादित्य मुक्तापीड़ ने यशोवर्मन को पराजित किया तो उसी के साथ ये लोग कश्मीर चले गए और ललितादित्य मुक्तापीड़ के द्वारा इनको संरक्षण प्रदान किया गया। 25 नंबर प्रश्न है, यशोवर्मन ने किस नाटक ग्रंथ की रचना की थी? इसमें से किस नाटक ग्रंथ की रचना कन्नौज के शासक यशोवर्मन के द्वारा किया गया है आपको बताना है। ए है पार्वती परिणय, बी है पृथ्वीराज रासो, सी है रामाभ्युदय और डी है राज तरंगिणी। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी रामाभ्युदय। रामाभ्युदय का रचना यशोवर्मन के द्वारा किया गया था जो कन्नौज के राजा थे। 26 नंबर प्रश्न है, किसके समय में अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था? किसके समय में अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था? यह दाहिर के समय में, बी है राय साहनी के समय में, सी है जयपाल के समय में और डी है नरसिंह वर्मन के समय में। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी दाहिर के समय में, यानी जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था तो उस समय राजा दाहिर थे और दाहिर के समय में ही अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था। 27 नंबर प्रश्न है,
किस ग्रंथ में अरबों द्वारा सिंध विजय का उल्लेख मिलता है? आपको बताना है किस ग्रंथ में अरबों द्वारा सिंध के विजय का उल्लेख मिलता है। यह किताबुल हिंद, बी है तहकीक हिंद, सी है चशनमा और डी है तबकात नासरी। यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चशनमा में अरबों द्वारा सिंध विजय का उल्लेख मिलता है और यह अरब यात्रियों के द्वारा ही लिखा गया ग्रंथ है। 28 नंबर प्रश्न है, अरबों का सिंध पर प्रथम सफल आक्रमण कब हुआ? अरबों द्वारा सिंध पर प्रथम सफल आक्रमण कब हुआ? ए है 612 में, बी है 712 में, सी है 714 में और डी है 716 में। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 712। 712 में पहली बार अरबों का सिंध पर सफल आक्रमण हुआ और इस आक्रमण का नेतृत्व कर रहा था मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा थे उस समय दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा राजा दाहिर को पराजित किया जाता है। राजा दाहिर पराजित हो जाते हैं और यह अरबों का प्रथम सफल आक्रमण माना जाता है। 29 नंबर प्रश्न है, लाइफ ऑफ ह्वेनसांग नामक ग्रंथ किसने लिखा है? किसने लाइफ ऑफ ह्वेनसांग नामक ग्रंथ लिखा है? ए है ह्वेनसांग ने, बी है बाणभट्ट ने, सी है ह्वीली ने और डी है इत्सिंग ने। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ह्वीली। ह्वीली के द्वारा लाइफ ऑफ ह्वेनसांग नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। आप जानते हैं कि ह्वेनसांग जो थे वो चीनी यात्री थे जो हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे और 16 वर्षों तक भारत की यात्रा उन्होंने की थी। 30वां प्रश्न है, निम्न में से किसने कश्मीर में नहरों का निर्माण करवाया था? किसके द्वारा कश्मीर में नहर का निर्माण करवाया गया था? आपको बताना है। यह है सूर्य के द्वारा, बी है गोपाल वर्मन के द्वारा, सी है ललितादित्य के द्वारा और डी है रानी रिद्दा के द्वारा। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी सूर्य के द्वारा। सूर्य के द्वारा कश्मीर में नहरों का निर्माण करवाया गया था सिंचाई के लिए। और जो सूर्य थे दोस्तों, यह अवंती वर्मन के अभियंता थे। राजा अवंती वर्मन के अभियंता थे और इनके द्वारा कश्मीर में नहरों का निर्माण किया गया था। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।